हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आज एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट करने के लिए एज लिमिट क्या होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कि बहुत दोस्तों का ये ओपिनियन आता है कि सोलो ट्रैवलिंग के लिए 20 से 30 साल की उम्र में सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट करना यही प्रॉपर एज लिमिट है, और 30 साल से ज़्यादा की उम्र और 40 प्लस की उम्र में ये ट्रैवल लॉगिंग करना और सोलो ट्रैवलिंग दुनिया भर में घुमक्कड़ी करना ये प्रॉपर एज लिमिट नहीं है, ऐसा कुछ दोस्तों का ओपिनियन है दोस्तों। लेकिन अगर हम इस बात को ज़रा बारीकी से इसका स्टडी किए तो कुछ बातें हमें समझ में आएगी। तो दोस्तों, अगर किसी ट्रैवल लॉगर की उम्र 20 से लेके 30 के बिटवीन में है तो उस बंदे को कुछ इसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि उस पे ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं रहती है। उसकी शादी नहीं हुई होती है, इसलिए उसको घर गृहस्थी का, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं होती है, तो इसलिए वो फ्रीली घूम सकता है, घुमक्कड़ी कर सकता है, दुनिया भर में घूम सकता है। लेकिन दोस्तों, इसी साथ में दूसरा और एक बेनिफिट है कि वो फुल टाइम व्लॉगर ट्रैवलर बन सकता है। और एग्जैक्ट उसके अपोजिट में अगर कोई शादीशुदा बंदा है जिसको बीवी बाल बच्चे हैं, तो फुल टाइम व्लॉगर, फुल टाइम ट्रैवलर नहीं बन सकता, क्योंकि उस पे उसके बीवी की और बच्चों की जिम्मेदारी होती है। उसको उसके फैमिली रन करने के लिए उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट करना ज़्यादा उस पे डिपेंड होता है। इसलिए उसको फुल टाइम ट्रैवलर बनना उसके लिए ज़्यादा इजी नहीं होता, क्योंकि दोस्तों उसे कुछ अर्निंग करके, पैसे कमा के उसकी फैमिली चलानी होती है, घर गृहस्थी चलानी होती है। उसके लिए पैसे तो रिक्वायर्ड है ही। तो इसलिए दोस्तों कि 40 प्लस के बाद, 30 प्लस के बाद कि ये आसान नहीं रहता ट्रैवलर बनना, क्योंकि फैमिली की जिम्मेदारी होती है। लेकिन फिर भी हमने देखा है बहुत सारे ट्रैवल व्लॉगर ये 30 प्लस 40 प्लस भी है, लेकिन दोस्तों वो फुल टाइम ट्रैवल व्लॉगर नहीं है। वो साल में 2-3 महीने के बाद एक, 2-3 महीने के बाद एक, ऐसे कर के उनका ट्रैवलिंग ट्रिप अरेंज करते हैं। 2-3 महीने के गैप में 1 वीक का, 2 वीक का, मैक्सिमम 3 वीक का वो ट्रैवल ट्रिप वो डिज़ाइन करते हैं। तो वो ऐसे ओकेजनली ट्रैवलिंग करते हैं। मीनवाइल वो पैसा जमा करते हैं, थोड़ा सेव भी करते हैं। उनका
प्रॉपर अर्निंग सोर्स तो अलग ही होता है। उनका जॉब होता है, किसी किसी का प्राइवेट बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन 2-3 महीने में वो कुछ सर्टेन अमाउंट सेव कर करके वो 2-3 महीने के बाद अपना एक इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं। और ऐसे उनके साल में 2-3 ट्रिप हो जाती है और 4-5-7-8 कंट्री में वो घूम लेते हैं। लेकिन उसके एकदम विपरीत जो हमारा दोस्त, जो अपना ट्रैवल हीरो है, जो 20 उम्र में ही उसने ट्रैवलिंग व्लॉगिंग स्टार्ट की है, उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। जैसे ही मैंने आपसे बोला कि उस पर जिम्मेदारियाँ कम रहती है और वो फुल टाइम ट्रैवल व्लॉगर होने से उसको एक बार अगर इंडिया से वो मूव आउट हो चुका है किसी कंट्री में, तो उसे फिर से इंडिया वापस आने के लिए 2-3 साल लगते हैं दोस्तों। और उसी दौरान वो एक से एक कनेक्ट कर करके वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज में, देशों में वो घूमता है। और इसमें मनी अर्निंग भी होता है दोस्तों। अभी ऑनलाइन जो काम है, अभी बहुत सारी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग जॉब्स उपलब्ध है, कुछ थर्ड पार्टी काम भी उपलब्ध है। तो दोस्तों ये लोग घूमते घूमते ये ऑनलाइन कुछ टाइम सेव करके, वीकली या पर डे कुछ आवर्स सेव करके उनका ऑनलाइन मनी अर्निंग भी होता है। जैसे आजकल बहुत सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट राइटिंग और ये बहुत सारे टाइप के ऑनलाइन जॉब्स अभी उपलब्ध है दोस्तों। तो ये लोग वो भी जॉब करते हैं और उससे जो पैसा आता है, और प्लस वो ट्रैवलिंग करते करते उनका लॉगिंग भी करते हैं और जो वीडियोस बना के वो यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं, तो उससे भी उनकी इनकम जनरेट होती है। तो इन पैसों से वो लगातार एक से बढ़कर एक से कनेक्टेड एक, दूसरे से कनेक्टेड एक, ऐसे अनेक कंट्रीज में वो उनका ट्रैवल लॉगिंग करते हैं। लेकिन उनको फ़ायदा ये होता है कि उनके साथ बीवी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती, इसलिए वो वेरी फ्रीली और विदाउट टेंशन वो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ वो कवर कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं दोस्तों कि जिनकी उम्र ज़्यादा हुई है वो ज़्यादा नहीं घूम सकते। डिपेंड्स उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, उनके उत्पन्न की, उनको फैमिली की ज़्यादा ज़रूरी है क्या, उनकी वाइफ जो है, उसकी स्पाउस जो है, अगर वाइफ घूमना चाहती है तो उनका हस्बैंड जो है वो उनको उतना अलाउड करेगा क्या, अगर अलाउड करेगा भी फिर भी उसके उत्पन्न जो इनकम है उसकी नीड रहेगी क्या। अगर नीड कम है तो ही विल अलाउ हर और हिम कि वो लॉगिंग और ट्रैवलिंग फ्रीली कर सकता है। तो इसका सारांश ये है दोस्तों कि अगर ट्रैवलिंग फुल टाइम करना है तो वेरी कम एज में स्टार्ट करना बहुत अच्छा है। और अगर उम्र बीत चुकी है, 30+ 40+ हो चुका है, तो ओकेजनली ट्रैवल लॉगिंग करना ही ठीक है दोस्तों। फैमिली की तरफ उनकी जिम्मेदारी है, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी पार पाड़ के अपना ट्रैवलिंग जो उनका शौक है उसको वो न्याय दे सकते हैं। तो इसका प्रॉपर बैलेंसिंग कर करके
वो अपना जॉब, करियर और ट्रैवल लॉगिंग, ये जो उनका पैशन है, वो दोनों को न्याय दे सकते हैं, फैमिली को भी न्याय दे सकते हैं। तो बॉटम लाइन यही है दोस्तों कि अगर फुल टाइम व्लॉगर बनना है तो कम उम्र में स्टार्ट करो, और 30 और 40 प्लस हो गए तो सब जिम्मेदारियों का बैलेंसिंग कर कर के, जॉब, करियर, फैमिली बैलेंसिंग कर कर के अपना जो ट्रैवलिंग पैशन है वो उसको न्याय दो। तो यही ये वीडियो में आप सबसे डिस्कस करना था दोस्तों। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात,